2027 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति और मास्टर स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। हालांकि इस समय अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो पंजाब की राजनीति में इस समय हर वोट बैंक को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से। हालांकि अभी हाल ही में जो है गुरुपुर्व मनाया गया गुरु तेग बहादुर जी का, तो सभी पार्टियों की तरफ से उस कार्यक्रम को भी अपने अपने स्तर पर मनाया गया। लेकिन अब गुरु रविदास के कार्यक्रमों को सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर मना रही है। अब इसको राजनीति के साथ भी दो जोड़कर देखा जा रहा है, और जोड़ना इसलिए स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि 2027 के चुनाव है। बीजेपी भी अब इसके ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम शुरू कर रही है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए राजू सर मौजूद है। राजू सर, क्या कार्यक्रम है, कैसी रूपरेखा तैयार की गई है और कितने बड़े स्तर पर? नहीं, जो आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो मैं पूरी देना चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से आपने इसकी भूमिका बनाई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी राजनीतिक एंगल नहीं है। ये कोइंसिडेंस है कि भाई 2027 में इलेक्शन आ रही है, लेकिन 650 साल गुरु रविदास जी महाराज का जो उनकी हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं, अब वो इस साल में ही मनाया जा सकता है। ये तो कहा नहीं जा सकता कि जी क्योंकि 2027 में है तो इसलिए हम इसको मना रहे हैं। उनका 650 साल इसी साल में हो रहा है तो इसीलिए मनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने केवल श्री गुरु रविदास जी महाराज का ही जो प्रकाश पर्व है सिर्फ केवल उन्हीं का नहीं मनाया है। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 550 साल ये प्रकाश पर्व था वो भी मनाया गया था। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 350 साल वो भी मनाया गया था, और गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल मनाया गया था। इसलिए इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि क्या क्या प्रोग्राम इसमें रहेंगे, तो इसमें सबसे पहले गुरु रविदास जी महाराज का जहाँ जन्म स्थान है वहाँ की पवित्र मिट्टी पंजाब में लाई गई है, क्योंकि पंजाब में गुरु महाराज की के लिए बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही सेंटिमेंट हैं, बहुत बड़ी फॉलोइंग है यहाँ पर। तो वहाँ से माटी लाई गई है। इस माटी को कल हम जो पंजाब की बाउंड्री है लाडू, उस पर हम रिसीव करेंगे। उसके बाद सेक्टर 7 में एक बड़ा फंक्शन किया जा रहा है, जहाँ पर इस माटी को फिर हम जितने भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर मान सम्मान से भेजा जाएगा। वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 2 दिन रखने के बाद जब लोग दर्शन कर लेंगे, फिर इनको हम गांव-गांव तक इस मिट्टी को कलश यात्रा के रूप में लेके जाएंगे। उसके बाद जो अगले महीनों में हम छात्रों से भेंट करेंगे, इस कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार करेंगे। गुरु महाराज की क्या शिक्षा थी, उनकी क्या जीवनी थी, उनका क्या योगदान है सोसाइटी के, उसके बारे में सेमिनार्स किए जाएंगे। उनके साथ विचार वटांदरा किया जाएगा, और संत समाज जो है पंजाब का, वहाँ भी जाकर हम उनसे आशीर्वाद लेंगे। और लास्टली जो हमारा प्रोग्राम है कि यहाँ से जलंधर से जो बल्ले वाले डेरा है, बड़ा मान्य डेरा है, वहाँ से एक ऑल इंडिया यात्रा शुरुआत होगी, और फिर वो पूरे भारतवर्ष से होती हुई वाराणसी को 20 फरवरी में उसकी समाप्ति होगी। लगता है क्योंकि 27 के चुनाव है, आपने कहा बेशक आप सहमत नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता है क्योंकि 27 के चुनाव में बेशक धर्म और राजनीति को हम अलग अलग रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में तो जुड़ ही जाते हैं? और इसलिए भी क्योंकि ये चीज़ें सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सभी पार्टियां जब भी कहीं जाती हैं तो उस चीज़ को भुनाने की कोशिश भी की जाती है, और एक बड़ा वोट बैंक के रूप में भी इसको देखा जाता है। नहीं, तो क्या आपका ये विचार है कि क्योंकि 2027 में इलेक्शन है तो उनका जो 650 साल हिस्टोरिकल इवेंट है, 650 साल जो उनका प्रकाश पर्व है, क्या उसको नहीं मनाया जाना चाहिए क्योंकि 2027 में इलेक्शन है? ये तरह की आर्गूमेंट तो ठीक नहीं लगता है कि, लेकिन ये आपका ठीक होना चाहिए कि पूरे समाज को राजनीतिक से ऊपर उठकर, यानी बीजेपी को राजनीति नहीं कर रही इसमें क्या मैंने तो अभी कहा है कि जी हमने तो जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी संत महात्मा होते हैं, जितने भी कोई और बड़े
युग के हमारे महापुरुष हुए हैं, जो भी होता है हर समय उनका मनाते हैं। सर, एक जर्सी बदली गई है प्लेयर्स की, उसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है, आप उसको किस तरीके से बीजेपी देखते हुए विपक्षी पार्टियां उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है, कुछ कहा जा रहा है कि भगवा रंग क्यों दिया जा रहा है सब चीज़ों को? देखिए, वैसे तो मैं आज के दिन कोई ऐसा सवाल लेने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे समाज बंटते जा रहे हैं कि पंजाब में ही देखो तो सफ़ेद पगड़ी पहन लो तो कहते हैं आप इस पार्टी के हो, नीली पहन लो तो कहते हैं आप उसके हो, केसरी पहन लो तो उसके हो, हरी पहन लो तो उसके हो। तो कोई रंग तो छोड़ा ही नहीं गया कि जिस पे कोई एंगल ना बना दिया जाए। मेरे ख्याल इतना ही इशारा आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद सर। तो सर, एक बड़ी बात ज़रूर कही है कि समाज को ना बांटना चाहिए, बल्कि रंग सभी एक है और हर चीज़ का अधिकार हर किसी को होता है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।